हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी ये वीडियो बहुत दिन बाद है और आज हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये एजुकेशनल चैनल्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यू कीजिए हमारे प्रीवियस वीडियोस को और इस वीडियोस को भी। चलिए शुरू करते हैं कंपाइलर के एक जर्नी को। कंपाइलर स्टडी क्या है ये तो हम लोग सभी जानते हैं। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर को जो हम लोग एक मतलब हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में जो लिखते हैं उसको मशीन लेवल लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंपाइलर के यूज़ करते हैं। ये जो कंपाइलर है ये एक्चुअली क्या किस चीज़ के लिए ज़रूरत है इसे ही लेके आज के हमारी इस वीडियो है। इसमें देखिए क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, जो रन करते हैं ऑन मशीन ए एंड प्रोड्यूस करते हैं कोड अनदर मशीन बी में। एंड सोर्स टू सोर्स कंपाइलर होते हैं और एक सोर्स टू सोर्स कंपाइलर होता है जो कि कंप्यूटर को और जो इसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको सोर्स कोड से रिटन को ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे सोर्स कोड में ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरीके से करना पड़ता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम जो है जो कि कंपाइलर है उसमें क्या करते हैं हम लोग, हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारे उसको पहले प्री प्रोसेसर को देके हम लोग एक प्योर HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद कंपाइलर आके उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद असेंबलर आते हैं। असेंबलर क्या करते हैं, रीलोकेटेबल मशीन कोड में, मशीन जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं मशीन के कुछ कोड्स में, उस तरीके से उसे एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद लोडर और लिंकर उसे एब्सोल्यूट मशीन कोड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये है। तो इसमें क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारे, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब एक प्रोग्राम जो कि हम हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड ऐसे कुछ डायरेक्टिव्स दे के डिफाइन कर रहे हैं या इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसको तो मशीन नहीं समझ पा रहे हैं ना, उसके साथ लिंक करना पड़ रहा है। मतलब जिसको हम लोग डिफाइन किए हैं, जिसको हम लोग इंक्लूड किए हैं वो लाइब्रेरी फंक्शंस को, ये सारे चीज़ों को हाई लेवल लैंग्वेज के साथ ऐड कर लेना पड़ता है प्री प्रोसेसर के काम से। अब प्री प्रोसेसर ये सारे चीज़ों को प्रिपेयर करके दे रहा है। मतलब आप लोग जब कोई खाना बनाते हो तो क्या करते हो, उसके लिए पहले सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेते हो ना, या कुछ चीज़ें बनाते हो तो इंग्रेडिएंट्स लेते हो, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग हैश डिफाइन कर दिए या कुछ उसमें लाइब्रेरी फंक्शंस को बता दिए तो इसको इंक्लूड कर दिए। तो इंक्लूड करने से क्या हो गया, उसको तो उसमें क्या है उसको भी तो जानना है, तो वो सारे चीज़ों को ले आना, ये काम करते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर वो सारे फाइल्स को इंक्लूड करके, इंक्लूशन करके जो हमारे टोटल फाइल्स होते हैं उसमें क्या क्या है उस सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो जो ज़रूरत है उसको दे देते हैं। अब आते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। असेंबली लैंग्वेज क्या करते हैं, ये एक्चुअली बाइनरी फॉर्म में फॉर्म नहीं है लेकिन बाइनरी फॉर्म्स के तरीके से इसे कम्बिनेशन करते हैं। कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स में जो कम्बिनेशन है मशीन लेवल लैंग्वेज, कुछ इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से उसे तैयार करते हैं। मतलब छोटे छोटे हिस्से में किस तरीके से आप एक एक स्टेप्स करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें बनाने हैं, कोई हैंडक्राफ्ट, तो उसके इंग्रेडिएंट्स ले लिए, वो हो गया प्री प्रोसेसर के काम। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज में क्या हो रहा है, आपको छोटे छोटे पार्ट्स में उसे तैयार कर रहे हैं। देन आ रहे हैं असेंबलर। असेंबलर क्या कर रहे हैं, एवरी प्लेटफॉर्म में, वो हार्डवेयर हो प्लस OS इन दोनों को मिला के वो क्या करते हैं, वो यूनिवर्सल ऐसे एक प्लेटफॉर्म जिसको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, मशीन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इस तरीके से कोड में जनरेट करते हैं। मतलब क्या हुआ, आप छोटे छोटे पार्ट्स में किए, जब छोटे छोटे पार्ट्स में आप कुछ चीज़ों को तैयार कर रहे हो उससे तो आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या बना रहे हो। जब आप थोड़े सारे चीज़ों को असेंबल कर रहे हो मतलब जोड़ रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि किस चीज़ में हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्टली हम लोगों के पास आता है इंटरप्रेटर।
रीलोकेटर, मशीन कोड एंड लोडर लिंकर। इसमें क्या होता है, इंटरप्रेटर आप इसको मशीन कोड्स में कंपाइल कर लेते हैं, जैसे कि मशीन कोड को इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करने की काम करता है। रीलोकेटर मशीन कोड, आप इस मशीन कोड जो लोडेड है इसको मशीन कोड में ट्रांसफर कर लेते हैं तो कि वो अंडरस्टैंड हो जाए, और लिंकर लोडर इसको फुल्ली मैसेजेस में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसका जो ये जो फेजेस ऑफ कंपाइलर है ना, इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। फेजेस ऑफ इसको जो है ना, ये पूरे एक एक फेज हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इसको मैं ओवरऑल अभी मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ओवरऑल में क्या हो रहा है देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको लेक्सिकल एनालाइजर के थ्रू हम लोग, उसके बाद आ रहे हैं सिंटैक्स एनालाइजर, देन सेमांटिक एनालाइजर, देन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, देन टारगेट कोड जनरेटर। इसमें इसके थ्रू असेंबलर कोड जनरेट हो रहा है। मतलब इसके दो पार्ट्स है, लेकिन सिंबल टेबल्स एंड एरर हैंडलिंग, ये दो पार्ट ही काम कर रहे हैं। सिंबल जो हमें लोगों के पास है, वो सिंबल टेबल्स को हम लोग इस तरीके से एक एक जगह के ले जा रहे हैं एक एक फेज में, और फिर एक एक जगह में एनालाइज हो रहा है, और इसमें जो कोड्स है उसको भी हैंडल किया जा रहा है एक एक फेज में। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, लेक्सिकल एनालाइजर में क्या क्या होता है थोड़ा थोड़ा करके मैं बता देती हूँ अभी। लेक्सिकल एनालाइजर में एक्चुअली हम लोग डिवाइड कर लेते हैं प्रोग्राम को डिफरेंट टोकेन्स में या सिंटैक्स में। देन आते हैं लेक्सिकल के बाद सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर में क्या होता है, सिंटैक्स एनालाइजर मतलब जो हमारे सिंटैक्स है, मतलब हम लोग जो लिखे हैं जो कोड, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद आता है सिमांटिक एनालाइजर। ये देखिए मैं एक बार फिर से आपको पिक्चर्स दिखा दे रही हूँ। फिर आते हैं सिमांटिक एनालाइजर। सिमांटिक एनालाइजर में क्या होता है, सिमांटिक एनालाइजर में हम लोग देख लेते हैं कि जो जनरेट हुआ, जो हमारे कोड्स है, उस कोड को कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो हमारे मतलब स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोड है, मतलब किस तरीके से जा रहा है, उसको किस प्रेफरेंस में जा रहा है, उसको दिखा लेते हैं। फिर इंटरमीडिएट जो कोड जनरेट हो जाता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट होने के बाद ये सिंथेटिक फेज में चला जाता है, जहाँ पे ऑप्टिमाइज होते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजर काम करते हैं। तो इसका कोड का ऑप्टिमाइजर मैं बता रही हूँ, उसके पहले मैं फिर से एक बार थोड़ी सी बता दे रही हूँ। देखिए लेक्सिकल एनालाइज कर रहे हैं, सिमेंटिक एनालाइज कर रहे हैं, देन सिंटैक्स पहले, फिर सिमेंटिक आ रहा है, उसके बाद जनरेट हो जाता है इंटरमीडिएट कोड। ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट होने के बाद ही हमारे जो टारगेट प्रोग्राम है उसको हम लोग कुछ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें कोड ऑप्टिमाइजर एंड आपके कोड जनरेटर। कोड ऑप्टिमाइजर जो है ऑप्टिमाइज करते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट कोड है, मतलब जिससे हम लोग निकाले अभी तक इतने सारे काम एनालाइजर को देके, उसको कोड लेने के बाद एक फाइनल कोड मतलब कुछ हमारे इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं, उस ट्रांसलेट करते हैं एब्सोल्यूट इमीडिएट कोड, जो कि स्पेसिफाइड है उस मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इतना था आज के वीडियो। अगर अच्छे लगे तो मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि इसकी आज हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोगों ने वीडियो नहीं दे पाए थे कुछ इंटरनल रीज़न की वजह से। तो अगर आपको इस चैनल की ज़रूरत महसूस करते हैं, इसमें को थोड़ा बहुत हेल्प होता है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे बताना पड़ेगा कि थैंक्स ऑफ द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।